हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 9 मई और आज इस वीडियो के माध्यम से हम 9 मई के जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही स्टैटिक जीके को भी हम कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को भी अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और जीके का भी बहुत बड़ा ही योगदान होता है। तो जीके और करंट अफेयर तो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता ही है। तो इस वीडियो के माध्यम से इन सारे प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और आज है 9 मई, तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि 8 मई और इससे पहले हमने जो पिछली क्लास में करंट अफेयर किया है उनका डिस्कस करेंगे, ताकि क्या हो सके तो इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि विश्व एथलीट दिवस जो है वह 7 मई को मनाया जाता है। 7 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला हमने पढ़ा था कि चीन के द्वारा जो है 100 रुपये के नोट में नेपाल के द्वारा 100 रुपये के नोट में लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को शामिल करते हुए नक्शा को छापा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल के द्वारा। और हमने पढ़ा था कि किस देश ने जिग नामक मुद्रा लॉन्च किया है, तो यह जो है न्यूजीलैंड के द्वारा, जिम्बाब्वे के द्वारा जारी किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमने पढ़ा था कि दुनिया के सबसे बड़ा चुनाव 2024 में जो हो रहा है को देखने के लिए कितने देशों के चुनाव प्रबंधक निकाय भारत आए हैं, तो इनमें से जो है 23 प्रबंधक निकाय जो है वह भारत आए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हमने पढ़ा था कल कि किस अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया की नई राष्ट्रीय राजदूत बनाई गई है, तो यह जो है करीना कपूर खान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनको बनाया गया है। और हमने पढ़ा था कि गिलमर्लो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से फिलीपींस के पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किस देश के फेमस अभिनेता बर्नार्ड हिल का निधन हुआ है, तो यह जो है ब्रिटेन के हैं और फेमस अभिनेता हैं बर्नार्ड हिल। हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी कमेटी में महिलाओं के लिए 33% सीट का आरक्षित किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते बिना किसी देर। और आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया, तो प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस यह 8 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और रेड क्रॉस संस्था की स्थापना जो है हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा किया गया था। और रेड क्रॉस 8 मई को प्रतिवर्ष दिवस मनाया जाता है इसका। तो इस प्रश्न में हम क्या करेंगे कि मई माह के जितने भी दिवस होते हैं उन सारे दिवस को याद करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है और महाराष्ट्र और गुजरात का भी दिवस मनाया जाता है। 3 मई को प्रेस फ्रीडम दिवस मनाया जाता है। 5 मई को इंटरनेशनल मिड वॉइस डे या वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाया जाता है। 11 अप्रैल को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। 16 मई को नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। 17 मई को वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। 18 मई को आर्म्स फोर्स डे मनाया जाता है। 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। 22 मई को अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है। और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है।
31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इन सारे दिवस को आपको रट जाना है, सारे दिवस महत्वपूर्ण है। देखते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो यह जो है आईआईटी पटना को पेटेंट प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्म ड'ओर से सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह पाल्म ड'ओर अवार्ड से मेरिल स्ट्रीप को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरिल स्ट्रीप को कांस फिल्म फेस्टिवल से सम्मानित किया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय भारत का चंडीगढ़ विश्वविद्यालय हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय हार्वर्ड कार्यक्रम यह शुरू करेगा। हार्वर्ड बिजनेस सिलेबस के आधारित पर यहाँ का सिलेबस होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डेवॉन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है और लगा है? तो यह जो है डेवॉन थॉमस वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं और इन पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुबोध कुमार को अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सुबोध कुमार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? पेंशन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। और क्या है यह? सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है और इस पोर्टल का नाम है भविष्य पोर्टल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भविष्य पोर्टल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? किसने अपनाया है? तो भारतीय योग पद्धति को अपनाने वाला कौन सा देश है? यह पाकिस्तान। नल्ला उर्फ नल्ला, पाकिस्तान का उपनाम हम लोग नल्ला बोलते हैं। तो नल्ला के द्वारा ही योग पद्धति शुरू किया गया है। अद्भुत कार्य है इसके द्वारा। अब कुछ नहीं करने का बचा तो यही कर रहा है बेचारा। ये सब खाने का पैसा नहीं है सब के पास बेचारा को, अब योग करेंगे ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं और यहाँ पर हमारा प्रश्न समाप्त होता है, लेकिन उससे पहले हम कुछ अभ्यास को देख लेते हैं। जैसे कि टाइगर ट्रम्प अभ्यास इंडिया यूएसए के बीच होता है, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, ये सब तीनों अभ्यास जो है इंडिया यूएसए के बीच में होता है। और कटलेस अभ्यास जो है, कटलेस अभ्यास इंडिया सेशल्स के बीच में होता है। लामित्य अभ्यास इंडिया सेशल्स के बीच में होता है। धर्मगोर्जेन अभ्यास इंडिया जापान के साथ होता है। और समुद्री लक्ष्मण अभ्यास इंडिया मलेशिया के साथ होता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में और बेस्ट कंटेंट के साथ मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आप स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी हम कवर करवा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।